Hello student, in last video we had complete the explanation of this chapter number 5. Now today I am going to complete the fill in the blanks. So the first fill in the blanks, you can see that what is written. Long ago people lived in caves. क्या होगा यहाँ पे? caves. CAVES caves. CAVES caves. पहले लोग कहाँ रहते थे? पहले लोग गुफा में रहते थे. ये मैंने आपको बताया था ना कि पहले के लोग कहाँ रहते थे? पहले के लोग गुफा में रहते थे. Houses made of dash and dash are strong. कौन से घर मजबूत होते हैं? जो ब्रिक्स और सीमेंट से बनाए हुए होते हैं. तो इसमें क्या होगा? BRICKS ब्रिक्स. सीमेंट. नेक्स्ट वाले में क्या होगा? सीमेंट. CEMENT सीमेंट. इसमें होगा ब्रिक्स, इसमें होगा सीमेंट. तो जो घर ब्रिक्स और सीमेंट के बने हुए होते हैं वो मजबूत होते हैं. डैश हाउसेस कीप्स अस कूल. कौन सा घर ठंडा रहता है? मिट्टी का बना हुआ. मड हाउसेस. MUD मड. क्या होगा यहाँ पे? MUD मड. वी कुक इन द डैश. हम लोग खाना कहाँ बनाते हैं? हम खाना किचन में बनाते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? KITCHEN किचन. KITCHEN किचन. हाउसेज दैट फ्लोट ऑन वाटर. ऐसा घर जो पानी में तैरता है. मैंने आपको समझाया था जैसे कि ये है हाउस बोट. तो इसका आंसर भी क्या होगा? हाउस बोट. आपको क्या लिखना है यहाँ पे? HOUSE हाउस. BOAT बोट. हाउस बोट. यहाँ पे क्या होगा? केव्स. CAVES केव्स. यहाँ पे क्या होगा? ब्रिक्स. BRICKS ब्रिक्स. यहाँ पे क्या होगा? सीमेंट. CEMENT सीमेंट. डैश हाउसेस कीप्स अ स्कूल. मैंने अभी बताया था. मड. MUD मड. क्या होगा? MUD मड. वी कुक इन द. हम खाना कहाँ बनाते हैं? हम खाना किचन में बनाते हैं. KITCHEN किचन. KITCHEN किचन. हाउसेज दैट फ्लोट ऑन वाटर. जो पानी में तैरता है घर, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाउस बोट. HOUSE हाउस. BOAT बोट. हाउस बोट. फिर यस और नो में हम आएंगे. ऑल हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड ड्राई ग्रास. सारे जितने भी घर होते हैं वो मिट्टी और सूखी घास के बने होते हैं. तो ये यस है होगा कि नो? तो यहाँ पे होगा नो. क्या होगा? NO नो. फिर स्टिल्ट हाउसेज फ्लोट ऑन वाटर. स्टिल्ट हाउसेज पानी में तैरता है. ये रहा इसकी पिक्चर. ये पानी में तैरता है नहीं. ये पानी के ऊपर या मिट्टी जमीन से थोड़ा सा ऊंचाई पे ये घर बनाया जाता है. ये तैरता नहीं है. तो ये क्या होगा इसका आंसर? नो. NO नो. वी स्लीप इन द बेडरूम. हम बेडरूम में सोते हैं. हाँ. तो इसका आंसर क्या होगा? यस. YES यस. क्या होगा? YES यस. विंडोज लेट सनशाइन एंड एयर एंटर द हाउस. विंडोज लेट सनशाइन एंड एयर एंटर द हाउस. विंडोज से रोशनी आती है और हवा आती है. तो क्या होगा आंसर? यस. YES यस. वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन. नीट एंड क्लीन. हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए. तो क्या होगा? यस. YES यस. तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? नो. NO नो. दूसरे वाले का भी होगा नो. NO नो. तीसरे वाले का होगा यस. YES यस. फोर्थ वाले का होगा यस. YES यस. फिफ्थ वाले का क्या होगा? यस. YES यस. तो ये आपको बुक में ही करना है, आपको नोटबुक में नहीं करना है. ठीक है. अभी आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं ना. ये तो आप शायद ऐसे ही बता दोगे कि कौन सी चीजें हम कहाँ यूज करते हैं. तो क्या है? नेम द रूम्स वेयर यू वुड फाइंड दीज थिंग्स. ये कौन से कहाँ कौन से रूम में पाया जाता है ये आपको बताना. नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है.
ये आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले ये जो बेड दिख रहा है हमें, तो ये बेड हमें कहाँ मिलता है? ये बेड कौन से रूम में रहता है? बेडरूम में। तो सबसे फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? बेडरूम, BEDROOM, बेडरूम। ये आपको बकेट और मग दिख रहा है, तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये आपको बाथरूम में मिलेगा। ये बकेट बाथरूम, ये बकेट और ये कहाँ मिलता है? हमें बाथरूम में दिखता है। तो ये क्या होगा? BATHROOM, बाथरूम, BATHROOM, बाथरूम। फिर ये क्या? गैस। ऑब्वियसली हमें गैस किचन में मिलती है, तो थर्ड नंबर का क्या होगा? किचन, KITCHEN, किचन। ठीक है। नेक्स्ट सोफा। सोफा हमें कहाँ मिलता है? हमें ड्राइंग में मिलता है, तो DRAWING, ड्राइंग रूम। सोफा हम कहाँ लगाते हैं? ड्राइंग रूम में। टीवी हम कहाँ लगाते हैं? ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम। ठीक है, इसका भी आप ड्राइंग रूम लिखोगे। ये खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल है, तो ये डाइनिंग रूम में होगा, DINING, डाइनिंग रूम, ROOM, रूम, डाइनिंग रूम। फ्रिज कहाँ मिलती है? किचन में, तो फ्रिज भी हम कहाँ? किचन में, KITCHEN, किचन। ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें बाथरूम में मिलता है, तो हम बाथरूम लिखेंगे इसमें, बाथरूम। तो सबसे फर्स्ट वाले का हो जाएगा बेडरूम, इसका हो जाएगा बाथरूम, इसका हो जाएगा किचन, इसका हो जाएगा ड्राइंग रूम। ये टीवी भी हम ड्राइंग रूम में लगाते हैं। ये डाइनिंग रूम, ये आपका हो जाएगा किचन, ये हो जाएगा आपका बाथरूम। तो ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल गो टू द चैप्टर नंबर 6, फूड एंड वाटर। चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब हम जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू द चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? फूड एंड वाटर। क्या है चैप्टर नंबर 6? फूड एंड वाटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ये आपको दिख रही है फोटोज, वर्क, प्ले, ग्रो। वी नीड फूड टू लिव, हमें खाना चाहिए रहता है जिंदा रहने के लिए। वी ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो बिग एंड बी स्ट्रॉन्ग, हमें बढ़ने के लिए, हम छोटे से बड़े कैसे होते हैं? हम अच्छा खाना खाते हैं तभी हम ग्रोथ करते हैं। होता है ना कि अच्छा खाना खाएंगे तभी हम ग्रो करेंगे और हम स्ट्रॉन्ग होंगे। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू मैनी थिंग्स, फूड से हमें क्या मिलती है? फूड से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, जिससे हम बहुत सारा काम करते हैं। जैसे हम स्कूल का काम करते हैं, स्टडी करते हैं, हम प्ले करते हैं, हम ग्रो करते हैं। हम क्या करते हैं? हम बढ़ते भी हैं, हम खेलते भी हैं और हम काम भी करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, तरह तरह के फूड्स होते हैं। तो पहले हम स्टडी करेंगे। वी नीड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हमें अलग अलग तरीके के फूड खाना चाहिए, क्योंकि किसी फूड में विटामिन होता है, किसी में मिनरल्स होता है, किसी में ये क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग फूड्स होते हैं, कोई एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। तो हमें सब फूड मिला के जो खाते हैं, जो इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हम फूड खाते हैं, जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको समझाया जाएगा। तो हम इसीलिए सब तरह के फूड खाते हैं ताकि सारी चीज़ें जो होती है, विटामिन, मिनरल, सब हमारे बॉडी में आए। ब्रेड, राइस, रोटी, सुगर, पोटैटोज एंड बटर गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये सब फूड हमें क्या देते हैं? एनर्जी, काम करने के लिए और खेलने के लिए। कौन से फूड? ब्रेड, राइस, रोटी, सुगर, पोटैटोज एंड बटर गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये दिख रहा है आपको? मिल्क, एग्स, फिश, मीट एंड दाल हेल्प अस टू ग्रो। ये सब चीज खाना हमें किससे? जिससे हमें ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है। फिर इससे क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से खाते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में नहीं होती है, डिजीज से फाइट करती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ब्रेड, राइस, रोटी, सुगर, पोटैटो एंड बटर हमें क्या देता है? एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। और ये मिल्क, एग, फिश, मीट एंड दाल हमें क्या देते हैं? हमें बढ़ने के लिए शक्ति देते हैं। और ये होते हैं हेल्दी करते हैं, हमारे बॉडी को किसी भी बाहर के डिजीज से लड़ने की शक्ति देते हैं। ये देखो आपको समझाया भी गया है। मील, ये बड़ी क्लास में आप जाओगे तो और डिटेल में समझाया जाएगा। अ मील दैट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस्ड मील।
और बैलेंस डाइट, ऐसा मील जिसके अंदर सब चीज़ हो, मतलब समझ लो एनर्जी वाला भी फूड हो और आपके ग्रोथ वाला भी होना चाहिए और आपके ये हेल्दी रहने वाला, ये सब मिला के फूड होना चाहिए, जिसको हम बैलेंस्ड मील या बैलेंस डाइट बोलते हैं. सम फूड आइटम्स आर टेस्टी बट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, आवर हेल्थ. दीज आर कॉल्ड जंक फूड. कैन यू नेम सम जंक फूड? बहुत सारे जंक फूड बता सकते हैं, एक नहीं, आपको पूछा जाए तो पता नहीं कितना बता दोगे, राइट. सम फूड आइटम्स आर टेस्टी, कुछ तो बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, जैसे पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर. तो ये सब क्या होता है, ये हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते, बस ये ओनली टेस्टी होते हैं और पेट हमारा स्टमक फिल करते हैं, लेकिन इनमें कुछ भी हेल्थ का कुछ भी अच्छा नहीं होता है. मील्स दैट वी ईट एवरी डे, मील्स जो हम रोज खाना खाते हैं. वी ईट 3 बिग मील्स इन अ डे, हम दिन में 3 बड़े मील्स खाते हैं. वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं जिसे क्या नाश्ता बोलते हैं. इट इज़ आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे, इट हेल्प अस टू स्टार्ट द डे विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. हम ब्रेकफास्ट अच्छा करते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, जिससे हम पूरा दिन एनर्जीफुल रहते हैं और अच्छा काम अच्छे से काम कर पाते हैं. फिर नेक्स्ट होता है हमारा लंच. वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, इट इज़ आवर सेकेंड बिग मील ऑफ द डे. सेकेंड बिग मील कौन सा होता है? लंच होता है. लंच में हम क्या करते हैं? फर्स्ट बिग मील होता है ब्रेकफास्ट, सेकेंड बिग मील होता है लंच. फिर थर्ड होता है वी हैव डिनर एट नाइट, इट इज़ आवर लास्ट मील ऑफ द डे. इट शुड नॉट बी अ वेरी हेवी मील. सबसे हेवी होता है ब्रेकफास्ट, फिर उससे थोड़ा कम होता है लंच, फिर उससे थोड़ा एकदम कम हल्का होना चाहिए. रात का डिनर का हल्का होना चाहिए, जो फूड होना चाहिए, मील्स जो होना चाहिए रात का बहुत ही हल्का होना चाहिए. तो ये हमारे 3 बिग मील्स होते हैं. कौन से होते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. वी ऑल्सो इट स्मॉल मील्स इन बिटवीन द बिग मील्स. ब्रेकफास्ट से लेके लंच के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, तो हम छोटा सा नाश्ता, कोई फ्रूट्स ले लिया या कुछ छोटा मोटा हल्का स्नैक्स लेते हैं. फिर लंच से डिनर के बीच में भी काफ़ी लंबा टाइम का गैप हो जाता है, तो हम छोटा नाश्ता लेते हैं, जिसको हम स्मॉल मील्स भी बोलते हैं. वॉट फूड डू यू हैव फॉर स्मॉल मील्स? आप अपने स्मॉल मील्स में क्या खाते हो? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू यू ड्रिंक मिल्क? आप दिन में दूध कितनी बार पीते हो, ये आपको लिखना है, ठीक है. देन फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर फूड? फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी हम फूड खाते हैं वो हमें किससे मिलता है? प्लांट्स या एनिमल से मिलता है. We get fruits, vegetables, cereals such as rice and wheat, pulses, dal and nuts from plants. ये सब हमें सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं. We get milk, meat, eggs and honey है, यह सब किन से मिलता है? ये हमें जानवरों से मिलता है, यानी एनिमल से मिलता है. Draw lines to match the picture of the food with where it comes from. हमें ये बताना है कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है. अंडा हमें बता दिया गया है hen से, और शहद हनी हमें किससे मिलता है? हनी बी से. तो ये हनी को आप यहाँ पे मैच करोगे हनी बी से, दिख रहा है आपको? ये हनी को आपको हनी बी से मिलता है. एप्पल हमें इस एप्पल ट्री से मिलता है. बनाना हमें बनाना ट्री से मिलता है. तो ये आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है. ये बनाना का यहाँ पे मैच करना है, एप्पल का आपको यहाँ पे मैच करना है, और एग का आपने यहाँ पे मैच कर ही दिया है. देन गुड हैबिट्स एट द डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल में क्या अच्छी अच्छी आदतें होनी चाहिए. वी शुड फॉलो सम हेल्दी हैबिट्स व्हेन वी ईट फूड. जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें हेल्दी हैबिट्स हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको समझा रही हूँ. लुक एट द पिक्चर बिलो. कलर द सर्कल्स ग्रीन फॉर पिक्चर शोइंग गुड हैबिट्स, कलर द सर्कल्स रेड फॉर पिक्चर शोइंग बैड हैबिट्स. जो अच्छी आदतें हैं उसको आपको ग्रीन कलर करना है, और जो खराब आदतें हैं उसको आपको किससे करना है? कौन से कलर से? रेड कलर से करना है. तो वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. तो ये अच्छी आदत है, तो इसको हम किससे करेंगे? ग्रीन से करेंगे. च्यू द फूड वेल वाइल ईटिंग. खाना खाते समय हमें खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, तो ये भी अच्छी आदत है, तो हम इसको भी किससे करेंगे? ग्रीन से करेंगे. टेक अ लॉट वाइल ईटिंग. खाना खाते समय बहुत सारा अपने प्लेट में भर लो, नहीं, ये गलत बात है. जितना आपकी भूख है उस हिसाब से ही भरना, अपना प्लेट में लेना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेड. वेस्ट फूड. खाना को फेंकना चाहिए, ज़्यादा बना लिया उसको फेंक दिया, खाया नहीं, तो ये तो गलत बात है ना. तो इसमें भी रेड हो जाएगा. कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट, वाटर. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वेट अ मिनट. यस, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. पानी हमारे लिए बहुत कीमती
है। वी ऑल्सो नीड वाटर टू वॉश, ड्रिंक एंड कुक फूड। हमें पानी किस लिए चाहिए रहता है? पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, घर साफ करने के लिए और खाना बनाने के लिए। वी ऑल ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हम प्यासे होते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश एंड क्रैब लिव इन वाटर। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, मछली और क्रैब, केकड़ा जिसको बोलते हैं, वो पानी में ही रहते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स नीड वाटर टू। एनिमल्स और बर्ड्स को भी पानी की बहुत जरूरत होती है। What are the different ways in which water is being used in the pictures given below? ये दिख रहा है आपको? सबसे फर्स्ट में ब्रश करते वक्त, वाटरिंग द पॉट, ये बर्ड्स पानी पी रही है, ये बच्चा बर्तन साफ कर रहा है, नहा रहे हैं, किचन में काम हो रहा है, कपड़े धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि बहुत सारे तरीके यूज होते हैं। हमारे ये पानी का यूज हम बहुत तरीके से लेते हैं। वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 6, दैट इज फूड एंड वाटर। आपको क्या करना है? चैप्टर को समझना है अच्छे से। आप देखिएगा, इसको बार बार देखोगे, समझना है, और फिर इसको जितनी बार देखोगे उतनी बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। सब पिक्चर वाइज है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज एंड ऑल। ठीक है बेटा, सी यू ऑल, थैंक यू।